पे वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र कैसे लिखते हैं इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। 103 जमुना नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। यहाँ पे दिनांक, जिस भी दिनांक को आप दे रहे हैं उस दिनांक को यहाँ मेंशन करना है। तो यहाँ सबसे पहले अपना पता लिखना है, एड्रेस लिखना है। उसके बाद हम यहाँ से चालू करेंगे। पूज्य पिताजी, देखिए अगर परीक्षा में आपको माताजी के बारे में आता है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने माताजी को पत्र लिखे, तो आप ये पूज्य पिताजी की जगह माताजी लिखेंगे। और अगर पिताजी आता है तो यहाँ पूज्य माताजी की जगह पिताजी लिखेंगे। तो पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। सबसे पहले यहाँ पे उनका सादर चरण स्पर्श करना है। उसके बाद बताना है, मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। पहले तो अपना बताना है, फिर उनसे भी बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि मैं आशा करता हूँ कि आप सभी भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। मेरी वार्षिक परीक्षा अगले माह में दिनांक इतने से प्रारंभ होगी। देखिए यहाँ पे सीधा आपको लिखा ही है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में आपको बताना है। तो अब आपने हाल समाचार ले लिया, अब आपको अपना तैयारी बताना है। सबसे पहले तो बताना है कि वार्षिक परीक्षा कब है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, मेरी वार्षिक परीक्षा अगले माह में दिनांक 10/9/22 से प्रारंभ होगी। मैं परीक्षा में उत्तम अंक से उत्तीर्ण होने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। उसके बाद बताना है कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिख लिए ना कि मैं परीक्षा में उत्तम अंक से उत्तीर्ण होने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। यहाँ पे फिर ये लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, स्नेहमयी माता जी को चरण स्पर्श, अपनी माता जी को चरण स्पर्श करना है। और जो भी भाई बहन, अगर बहन दिया है तो और भाई बहन को प्यार, छोटे भाई बहन को प्यार। याद रखिएगा कि इस फॉर्मेट से लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। अगर आप इधर उधर करते हैं, फॉर्मेट को चेंज करते हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको 4 नंबर हैं तो 3 ही नंबर मिलेंगे। तो ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा कैसे फॉर्मेट से लिखा जा रहा है। सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है। उसके बाद पूज्य पिताजी माताजी जो भी दिया है वो लिखना है। सब्जेक्ट के अनुसार जो यहाँ पे विषय में दिया है उसी को लिखिएगा। अगर पेपर में पिताजी दिया है तो पिताजी, माता दिया है तो माताजी। और अगर नाम दिया है तो उसको नाम ही लिखिएगा, अपने से नाम नहीं डालिएगा, वरना आपके नंबर कट हो जाएंगे। जो भी पेपर में नाम दिया है तो उसी नाम को लिखना है। अगर नहीं दिया तो आप अपने नाम कुछ भी डाल सकते हो। जो भी एड्रेस दिया है अगर पेपर में वही एड्रेस आपको डालना है। अगर नहीं दिया है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको पूज्य पिताजी लिखना है। उसके बाद सादर चरण स्पर्श करना है। फिर बताना है कि आप कैसे, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। आशा करता हूँ, फिर आपको उनसे पूछना है, आशा करता हूँ कि आप सभी वहाँ कुशल मंगल होंगे। उसके बाद अपनी वार्षिक परीक्षा को बताना है कि किस तारीख से है, कब है। देखिए यहाँ, मेरी वार्षिक परीक्षा अगले माह से दिनांक इतने से प्रारंभ होगी। फिर उसके बाद मैं परीक्षा में उत्तम अंक से उत्तीर्ण होने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। बताना है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। आपके आशीर्वाद से मैं अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। फिर यहाँ पे अपनी माता जी को चरण स्पर्श करना है, भाई बहन को प्यार देना है। यहाँ पे फिर अपना नाम लिखना है, आपका बेटा संदीप कुमार, यहाँ जो भी नाम दिया है वो लिखेंगे। तो ये था फॉर्मेट कि कैसे पत्र लिखा जाता है जब दिया हो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में। तो ये अगर आपको पिताजी के बारे में आ रहा है, माता जी के बारे में आ रहा है, भाई बहन, किसी दोस्त को आ रहा है कि दोस्त को लिखना है कि कैसे तैयारी चल रही है, तो ये आप लिखेंगे। बस यहाँ पे जो पूज्य पिताजी है, यहाँ पे जिसके बारे में बोला है वो लिख देना। अगर किसी मित्र के बारे में आता तो स्नेह मित्र जो नाम है, जैसे स्नेह मित्र अजय, स्नेह मित्र कुमार, ऐसे करके कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट से अगर आप लिखते हैं तो आपको 100 to 100% नंबर मिलेंगे। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे से ये अपनी नोट्स पे लिख लीजिएगा और इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगर आप पेपर में लिख के आते हैं तो फुल टू फुल मार्क्स आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।